मेरे जैसे शख्स को भी मुश्किल हो जाती है जब इतने बेहतरीन लोगों को मैं सुनता हूँ। और दरअसल मुझे शायरी सुनने का शौक है। मैं यही शायरी अपने पिता से सुन चुका हूँ। उनके पास आए बहुत सारे बेहतरीन शायरों को, कवियों को मैंने देखा है बैठे, और मैं बचपन में जब उनके साथ खड़ा रहता था तो मुझे बहुत आनंद आता था। तो धीरे धीरे मेरा भी रुझान इस तरफ हुआ। अब जैसे कि रिवायत है, मैं तो यहाँ मंच संचालन करने के लिए आया हूँ भाई। मेरी शायरी जो है इन लोगों के स्तर की तो नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज जो साहिल लिख रहे हैं, अशोक दर्द जिस मकबूलियत के मालिक हैं, और फिरोज साहब लेक्चरार हैं, ये सब मेरे से एक स्तर ऊपर है। लेकिन मैं जब इनको सुनता हूँ तो दो ही लाइनें इनकी शायरी को मैं समर्पित करना चाहता हूँ कि रहबरी की मार्गदर्शन, रहबरी की इनसे आस रखता हूँ, चुनिंदा शेरों को पास रखता हूँ, चुनिंदा शेरों को पास रखता हूँ। मुझे ये लोग प्रेरणा देते हैं। आज माँ हिंदी के चरणों में मुझे बोलने का अवसर मिला है, तो मैं घर से, क्योंकि बहुत आजकल बिजी हूँ, मैं श्री सनातन धर्म सभा का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मेरी रिटायरमेंट जो लाइफ है वो दिन रात मंदिर को समर्पित है। मैं वहाँ कंस्ट्रक्शन और हर चीज़ उस मंदिर की देख रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर की 130 साल पुराना मंदिर है। और कुछ घर में आज भी मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो रिटायरमेंट के बाद मुझे बैठने को समय नहीं मिलता, 1 मिनट भी नहीं मिलता। तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ईश्वर ने बहुत धन्य किया है कि आफ्टर रिटायरमेंट शायद मैंने PWD में इतना काम नहीं किया जितना अब मैं कर रहा हूँ। लेकिन गाहे बगाहे जब भी वक्त मिलता है कुछ लाइनें लिख लेता हूँ। तो एक मैं आपको नज़म सुनाना चाहता हूँ, हिंदी की लिखी नज़म। और मैंने भी मुट्ठी बंद रखी है, शायद बहुत जल्दी एक पंजाब की बहुत अच्छे सिंगर, बहुत बढ़िया सिंगर जो हैं इसको गा रहे हैं, और स्टूडियो में ये गाई जा चुकी है, लेकिन अभी उस पर फिल्मिंग होनी बाकी है। और जब उस पर वीडियो बन जाएगा तो ये नज़म बलदेव खोसला की लिखी आप तक पहुँचेगी, यूट्यूब में आप देख सकेंगे। तो साहब, उस नज़म को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि यूं जिंदगी ने कहा, यूं जिंदगी ने कहा, किताब हूँ खुली हुई। यूं जिंदगी ने कहा, किताब हूँ खुली हुई, फिजाओं की खुशबू में घुली हुई। मुझे पढ़ के देख तो सही, मुझे पढ़ के देख तो सही। कभी हाथों में थाम कर, कभी हाथों में थाम कर, सीने पर रख कर, उंगलियों से पन्ने पलट कर, मुझे सहला कर देख तो सही। यूं जिंदगी ने कहा, किताब हूँ खुली हुई, फिजाओं की खुशबू में घुली हुई। कभी पढ़कर देख तो सही। हर लफ्ज़ इस किताब का, हर लफ्ज़ इस किताब का कुछ कह रहा है बिन बोले। हर लफ्ज़ इस किताब का कुछ कह रहा है बिन बोले। गुजरते वक्त की पहचान लिए, इसे जानकर देख तो सही। यूं जिंदगी ने कहा, किताब हूँ खुली हुई, कभी पढ़कर देख तो सही। गुजरते मौसम की शक्ल में, गुजरते मौसम की शक्ल में कितने हादसों को हवा दे गई। गुजरते मौसम की शक्ल में कितने हादसों को हवा दे गई। सावन की किसी बरसात में भीग कर देख तो सही। सावन की किसी बरसात में भीग कर देख तो सही। भंवर से कागज की कश्ती बनाकर, भंवर से कागज की कश्ती बनाकर, जिंदगी चलती रही ये सोचकर, जिंदगी चलती रही ये सोचकर। सफर है उस पार जाना है, सफर है उस पार जाना है।
सब सामान छोड़कर देख तो सही, सब सामान छोड़कर देख तो सही, यूं जिंदगी ने कहा किताब हूँ खुली हुई, फिजाओं की खुशबू में घुली हुई, कभी पढ़कर मुझे देख तो सही। तो ये नज़म आपकी खिदमत में थी, लेकिन साहब मुझे एक अपनी आदत है मंच पे आके, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि हम हैं या मैं हूँ। मुझे जो कुछ मिला, और आप मेरे समक्ष जो लोग बैठे हैं वो भी ये महसूस कर सकते हैं, हमें जो कुछ मिलता है दुनिया से मिलता है। संसार के आने के बाद हम आज जो कुछ है यहीं से मिला, यहीं छोड़ जाएंगे। तो ये मेरी एक आदत है। मुझे जगजीत भी कहता है कि भाई आप बहुत प्रमोट करते हो, साहिल कहता है कि बहुत अच्छी दाद देते हो आप। उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति किसी खूबसूरत फूल को देखकर मुस्कुराता नहीं, सिर्फ पास से खामोश गुजर जाता है, ही इज अ क्रिमिनल। जो प्रकृति की छटा को देखकर उसके मन में कोई भाव आता नहीं, जो चढ़ते सूरज की रोशनी को देखकर मुस्कुराता नहीं, ही इज अ क्रिमिनल। उसको संसार में रहने का कोई भाव नहीं। तू अच्छा है, माय फादर टॉट मी वन लाइन, तू अच्छा है तो सारा जहान अच्छा है। तू अच्छा है तो सारा जहान अच्छा है। हम सिर्फ अच्छा नहीं बनते, हम अच्छाई को कहते कि तू कर। तू नमस्ते कहेगा तो मैं बोलूंगा, तू मुझे सत श्री अकाल कहेगा, गुड मॉर्निंग कहेगा तो मैं सर मारूंगा, हाँ गुड मॉर्निंग। ऐसा नहीं होता दुनिया में। कुछ दे के देखिए इस दुनिया को। तो मेरे एक दोस्त है नरेश कुमार शाह, ही रिटायर्ड एज थेड में, वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिटायर्ड हुए। सब देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं मिला हूँ जो पेशे से इंजीनियर रहे लेकिन शब्दों से वो बहुत बड़े शायर रहे। तो इस मंच से मैं सुनाना चाहूंगा उनकी एक रचना, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नरेश कुमार शाह पठानकोट से क्या लिखते हैं। खाट बिछोना, छोटी बहन और ध्यान दीजिएगा। खाट बिछोना अपना अपना, रोना धोना अपना अपना। खाट बिछोना अपना अपना, रोना धोना अपना अपना। धरती और आकाश सभी के, धरती और आकाश सभी के, चांदी सोना अपना अपना, चांदी सोना अपना अपना। कहने को सुख दुख के साथी, कहने को सुख दुख के साथी, हंसना रोना अपना अपना। घाट बिछोना अपना अपना, रोना धोना अपना अपना। एक कमरे का घर है लेकिन, शायर की उड़ान देखी। एक कमरे का घर है लेकिन, कोना कोना अपना अपना। कहां से भाव आते हैं, कहां से शब्द जुड़ जाते हैं, किस तरह की माला बनती चली जाती है, और उस माला को जपते जपते एक कविता का जन्म होता है, एक काव्य पाठ करने के काबिल बन जाता है शायर। ये भक्ति है। हमारे देश में जितनी भी काव्य, जितनी भी कविताएं, जितनी भी रचनाएं ग्रंथों में हुई हैं, वो क्या है? कविताएं। भले उनकी भाषा संस्कृत रही, उर्दू रही या कोई और जुबान रही, लेकिन भारत की इस भूमि को एक वरदान है कि जब शब्द पैदा हुआ, ओम से सृष्टि बनी, और उस ओम के बाद मेरे ही भारत में सबसे पहले भगवान शिव के रूप में हमें नृत्य दिया, संगीत दिया, हमें शब्द दिया, और फिर एक ऐसा शब्द दिया, ओम का उच्चारण जिसे पूरे भूमंडल में आज भी रॉकेट में जाने वाले बहुत सारे लोग, चंद्रमा पे उतरने वाले बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री ये कह चुके हैं कि कुछ तो है, कुछ तो धुन है जो लगातार इस पृथ्वी पर उतरती है इन ग्रहों से। और तभी कितनी खुशी की बात है कि जहां अमेरिका, रूस जैसे देश फेल हो गए, लेकिन हम चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरने के लिए कामयाब हुए, क्योंकि हमारे साथ हमारे देश के गुरु, हमारे राम कृष्ण की भक्ति हमारे साथ थी। हमने वो कर दिखाया जो विश्व न कर पाया।
दो लाइनें आपके सामने रखता हूं कि दर्द उठता है हिचकियों के साथ, दर्द उठता है हिचकियों के साथ, कुछ न कुछ बात होने वाली है। मैडम सुनिए, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। दर्द उठता है हिचकियों के साथ, कुछ न कुछ बात होने वाली है। या बहुत दूर जा रहा है कोई, या मुलाकात होने वाली है। तो आइए अशोक दर से मुलाकात करते हैं। आपको पता है कि सभागार का सबसे फेमस, प्रसिद्ध, पॉपुलर, जिसकी डिमांड चाहे हर हफ्ते का काव्य रखे, अशोक दर आएंगे और वो चमेरा में बहुत एक ऐसा स्थान रखते हैं कि मंच पर आते ही लोग उनसे फरमाइश करते हैं। हालांकि वो मेरे छोटे भाई हैं। दर्द जी से मैंने बहुत बार कहा कि आप इतना उम्दा लिखते हो, इतनी किताबें लिखी हैं यार आपने, इनकी बाकी रचनाओं को मैंने पढ़ा है, धूप छांव इनकी ये किताबें बहुत अच्छी रचनाएं हैं, लेकिन पता नहीं ये क्यों मैं कभी ये दी लाड़ी चढ़ जाते हैं। बात कि श्री देशराज जी ने हमें यहाँ आमंत्रित किया और उन्हीं के लिए 4 लाइनें उनके सम्मान में। एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते, एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते, अगर हरफे गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते, अगर हरफे गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते, मोती हूँ तो पास न रखने का सबब क्या, मोती हूँ तो पास न रखने का सबब क्या, पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देते, पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देते। अभी फिरोज साहब को आप सुन रहे थे और इस मुशायरे को, इस हिंदी के सम्मान में मैं थोड़ी सी जो तेजी चाहता हूँ। मेरे अजीज भाई सुभाष साहिल हैं तो साहिल, लेकिन समुद्रों की गहराइयों तक उतरने वाला ये शायर है। और जिस तरह से सुभाष साहिल पिछले कुछ वर्षों से पंजाब, जम्मू, मंडी या हिमाचल में तो बहुत घूमते हैं, बहुत उम्दा शायरी करते हैं। मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मैं सुभाष साहिल को मंच पर आमंत्रित करूँगा कि वो अपना काव्य पाठ आपके समक्ष